राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी ने संसद में जो बयान दिया, उसकी आंच पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ जलाई जा रही है और ये आंच भाजपा के लोग जला रहे हैं। बीजेपी राहुल गांधी के बयानों से इस कदर तिलमिलाई हुई है कि संसद में राहुल की दहाड़ बाहर जो सीधे तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनके खून में उबाल भर रहा है। तभी तो देश के कई हिस्सों में कांग्रेस दफ्तरों में घुसकर वो सब कुछ कर दिया गया तहस नहस, जिससे बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ साथ उनके जो नेता हैं, उनके कलेजे को ठंडक पहुंच सके। राहुल गांधी के चेहरे पर कालिक पोत दी गई। सैकड़ों की संख्या में गुजरात के गांधीनगर स्थित कांग्रेस दफ्तर में जिस तरीके से गेट फांद कर बीजेपी के कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता राहुल गांधी के उस हिंदू वाले बयान पर, जिसका मतलब राहुल समझा रहे थे कि हिंदू मतलब भाजपा नहीं है, बीजेपी नहीं है, नरेंद्र मोदी नहीं, बल्कि बाकी लोग भी, उस बयान पर एक वर्ग विशेष को गुस्सा में तमतमाया गया, गुस्से की लौ लगाई गई और कांग्रेस दफ्तर में तहस नहस करने के लिए भेजा गया। लेकिन इस बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जब तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता इन बीजेपी के उपद्रवी से, दफ्तर के अंदर तोड़फोड़ करने वालों से नहीं निपट पाए, गुजरात पुलिस से मदद मांगी, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, तब एक लड़की अकेले निहत्थे मैदान में उतर गई और बीजेपी के जो तथाकथित गुंडे हैं, उनसे अकेले भिड़ गई। ये एग्जैक्ट वही लाइन है जो सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। ये लड़की किसी पहचान की मोहताज नहीं है, बल्कि खुद इसकी ताकत ने कांग्रेस को उस वक्त एक और नई पहचान दी, जब इस लड़की ने गुजरात में भाजपा के गुंडों से अकेले ही लड़कर उन्हें दूर खदेड़ने का फैसला कर लिया। यह प्रगति अहिर है। गुजरात में यह नाम सबसे ज्यादा जाना जाता है। वो एक मॉडलिंग किया करती थी, वो फिल्म जगत से जुड़ी हुई थी, जो गुजरात की रहने वाली हैं। लेकिन गुजरात में जिनकी सेलिब्रिटी फेस है, वो कांग्रेस के लिए भाजपा के लोगों से लड़ रही थी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से लड़ रही थी। उसकी चर्चा तेजी से हो रही है। निहत्थ है। मोबाइल खुद अपने एक साथी को देकर अकेले ही मैदान पर उतरकर रिपोर्टर बन गए और पूरे घटना में राहुल गांधी, कांग्रेस और पुलिस, उपद्रवी, तोड़फोड़ करने वाले लोगों के बारे में एक एक बात बता दी और यहीं से इस लड़की की चर्चा होने लगी। जब इसके बारे में ज्यादा खंगाला गया तो मालूम पड़ा कि इनका नाम प्रगति अहिर है, गुजरात कांग्रेस में सक्रिय हैं। हालांकि कांग्रेस ने इनके साथ उस वक्त भेदभाव किया जब इनके ऊपर आरोप लगा कि यह पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल है। 6 साल के लिए निलंबन, लेकिन लड़ गई, जीत पर अड़ गई, राहुल और नेतृत्व से भिड़ गई कि मेरे किसी गलती की वजह से अगर मुझे आरोप लगाया गया है तो वो गलती और आरोप दोनों प्रूफ कीजिए। मुझे कांग्रेस से कोई निकाल सकता है, लेकिन मेरे अंदर से किसी व्यक्ति के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि वो कांग्रेस को निकाल दे। फिर आला कमान को अपने फैसले बदलने पड़े, प्रगति को वापस कांग्रेस में लेने पड़े। वक्त बदला, राहुल गांधी की जो फौज तैयार हुई थी, उस फौज में प्रगति को बड़ी जिम्मेवारी, प्रगति की हौसला, जुझारूपन, लड़ने की क्षमता देखकर राहुल गांधी भी कहते हैं कि उनके एक एक कार्यकर्ता बब्बर शेर हैं। और आज जिस तरीके से बब्बर शेर के तौर पर प्रगति की चर्चा हो रही है, कांग्रेस के नेता, कार्यकर्ता, हर चेहरा आज उसकी चर्चा कर रहा है। दरअसल प्रगति अहिर उस वक्त भिड़ गई थी जब कांग्रेस दफ्तर में तोड़फोड़ की जा रही थी।
तहस नहस किया जा रहा था। राहुल गांधी के पोस्टर पर स्प्रे से काला पेंट मारा जा रहा था, चेहरे पर कालिख पोती जा रही थी। ये उस वक्त की तस्वीरें थी। बहुत सारी तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा रहे हैं सोशल मीडिया गाइडलाइन के वजह से, लेकिन कुछ तस्वीरें जरूर हम आपको दिखाएंगे। अब ये चर्चा है कि प्रगति अहीर जो गुजरात में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल से कदम मिलाकर चलती हुई दिखी थी, सेलिब्रिटी फेस होने की वजह से कांग्रेस में उनको पहचान, वो मुकाम आसानी से मिल गया। लेकिन इसके लिए उन्होंने कई कुर्बानी भी दी, लड़ती रही, जूझती रही। और आज जिस तरीके से उन्होंने अकेले लड़कर कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का झंडा और कांग्रेस के मान को बचाने का काम किया, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में है। अब दरअसल राहुल गांधी संसद में बयान दे रहे थे। राहुल गांधी के बयान के बाद संसद में बवाल मचा और उसके बाद अब सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि गुजरात में जिस तरीके से हिंदू और हिंसा जिस तरीके से किया जा रहा है, इसका जवाब गुजरात की जनता देगी। गुजरात की सीट पर आने वाले चुनाव में सबक सिखाएगी जनता, गुजरात के लोग सबक सिखाएंगे भाजपा को इस बार आउट करके। लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही थी। 2022 में कांग्रेस गुजरात में चुनाव लड़ी लेकिन बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई। गुजरात में कांग्रेस से बेहतर प्रदर्शन आम आदमी पार्टी का रहा। गुजरात के अंदर ये वही गुजरात जहां के नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों जिस गुजरात से आते हैं, जिनकी कर्म भूमि गुजरात रही है, जन्मभूमि गुजरात रही है, उस गुजरात के अंदर का माहौल था कि नरेंद्र मोदी के सत्ता से जाने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ये कहा जा रहा था कि 2022 के चुनाव में कांग्रेस मजबूत हुई है, भाजपा कमजोर हुई है। लेकिन भाजपा एक बार फिर से नई ताकत और ऊर्जा के साथ निकलकर सामने आई तो कांग्रेस दूर चली गई सत्ता से। इसके बाद ये कोशिश की जा रही थी कि कांग्रेस वापस आए, लेकिन 2024 के चुनाव में पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी। और जहां देश के कई राज्यों में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने खाता भी नहीं खोला, उसी गुजरात में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के गुजरात में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी की एक सीट हरा दी। और इससे हौसला भी मिला, कांग्रेस को संजीवनी भी मिला और उम्मीदों की एक रोशनी भी दिखा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी बीजेपी को अगले चुनाव में परास्त कर सकती है। हालांकि ये कांग्रेस पार्टी के दावे। फिलहाल गुजरात में हुए हिंसा जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर उससे लेकर राहुल गांधी ने जो बातें कही, उसमें यह है कि एक तो प्रगति की चर्चा हो रही है, उधर राहुल गांधी से उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया। उसके बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर भी लिखा था कि गुजरात कांग्रेस कार्यालय पर हुआ कायरतापूर्ण और हिंसक हमला भाजपा और संघ परिवार के बारे में मेरी बातों को और पुख्ता करता है। हिंसा और नफरत फैलाने वाले भाजपा के लोग हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों को नहीं समझते। गुजरात की जनता उनके झूठ को साफ देख सकती है और भाजपा सरकार के निर्णय को अब गुजरात के लोग सबक सिखाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, इंडिया गुजरात जीतने वाला है। और ये राहुल गांधी की लाइनें हैं। और इस बीच जो वीडियो आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है, इस वीडियो में प्रगति की वो उस क्षण जब एक नारी अकेले, जब गुजरात के अंदर कांग्रेस दफ्तर के अंदर जो माहौल था वो रणभूमि बना हुआ था, उस वक्त निकलकर सामने आई और भीड़ गई हिंदू रक्षक, राहुल विरोधी, कांग्रेस से नफरत करने वाले उन बीजेपी के हिंदू धर्म के रक्षकों से जो राहुल गांधी के नजरों में जो हिंसावादी थे।